परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, एक भाई जी हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई अपने कमेंट में लिख रहे हैं कि भैया मैं 1 साल से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूं और हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। लेकिन इधर कुछ दिनों से लगभग 3-4 सप्ताह से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा हमको ओवर थिंकिंग हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मन में विचार चल रहे हैं और इसके कारण हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा या फिर खुद को नष्ट कर लूँगा। तो ये सब जो है कि समस्या बतलाते हुए फिर आगे लिख रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें बताएं और वीडियो के माध्यम से हमें गाइड करें, है ना। तो देखिए भाइयों, ये वीडियो मैं सभी भाइयों के लिए बना रहा हूँ, किसी एक भाई के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं भाई को तो गाइड कर ही रहा हूँ, साथ ही आप सभी भाई को भी गाइड कर रहा हूँ कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं 6 महीना से, 8 महीना से, 1 साल से, 1.5 साल से या फिर 2 साल से या फिर लंबे समय से, है ना, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब कोई उपद्रव नहीं चल रहा है। जो भी उपद्रव आने थे, जो भी ब्रह्मचर्य के उपद्रव होने थे, जो भी ब्रह्मचर्य में कष्ट होने थे, वो सब कुछ आप झेल चुके हैं और जीवन में सब कुछ आपका ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सभी उपद्रव को आप क्रॉस कर चुके हैं ना, और सब कुछ अब बढ़िया लाइन पकड़ लिया था। लेकिन अचानक से जो है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट आपके शरीर में उत्पन्न हो गया है या फिर उत्पन्न हो जाता है ना, तो आप ना ज़्यादा प्रतीक्षा ना करें। आप इस समस्या को लेकर के, इस कष्ट को लेकर के तत्काल ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से आप मिलें, है ना, और उनसे मिल करके आप अपनी समस्या को बताएं। यदि आपके डॉक्टर साहब को लगता है कि यहाँ पे कुछ जांच करवाना चाहिए, यहाँ पे उनको कुछ रोग का जो कि लक्षण दिखाई पड़ता है, तो वो कुछ जांच लिखेंगे और जांच करवाएंगे, तो आपको जांच करवा लेना चाहिए। और यदि कुछ समस्या निकल करके आती है तो आप उपचार लीजिए, और नहीं निकल करके आएगी तो डॉक्टर साहब खुद बोलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, ऐसी कोई आपके शरीर में दिक्कत नहीं है, आप मत सोचिए, आप ठीक हो, आप जाइए घर पे आराम करिए और अपने कार्यों में व्यस्त हो जाइए, है ना। ऐसा आपको सलाह जो है कि डॉक्टर साहब आपको देंगे, और जो भी अच्छे डॉक्टर होते हैं वो ऐसी सलाह देते हैं और देते भी हैं डॉक्टर लोग, है ना। तो यदि डॉक्टर साहब आपको इस तरह की सलाह देते हैं ना, तो आप सारी चिंताएं छोड़ करके अपने लाइफ स्टाइल पर काम करें, ब्रह्मचर्य को आप जारी रखें। और ब्रह्मचर्य को तो जारी वैसे भी रखना है, कुछ समस्या हो तो या फिर ना हो तो भी आपको ब्रह्मचर्य का जारी तो रखना ही है, तो हमेशा ही लाभकारी है, तो कभी हानिकारक जो कि होता ही नहीं है ना। लेकिन यदि सब कुछ आपके डॉक्टर साहब सही बताते हैं ना, तो कहने का मतलब कि आपको और जो है कि अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। आपसे कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि बन रही है, जिसके कारण इस तरह के जो है कि लक्षण आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं ना। यदि डॉक्टर साहब आपके कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ समान है, सब जांचें ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब साफ ये है कि आप खुद जो है कि सोच सोच करके रोगी बन रहे हो, और आप ये जो है कि आपके मन का खेल है, ये तन का खेल नहीं, ये मन का खेल है ना। तो आपको अपने मन पर जो है कि काम करना है, आपको अपने शरीर पर भी काम करना है, साथ ही आपको अपने मन पर भी काम करना है, और मन पर ज़्यादा काम करना है। और मन पर काम कैसे करेंगे, मैं तो अपने कई वीडियो में बताया हूँ मन पर काम करने का तरीका। मन पर काम करने का तरीका यह है ना कि आप नाम जप शुरू कर दीजिए। आप जितना हो सके उतना नाम जप करें। जैसे आप कार्यों से फ्री हो, आप नाम जप में व्यस्त हो जाइए, है ना। और कार्यों में जो है कि व्यस्त रहने का प्रयास करें और गलत चिंतन ना करें, कोई भी नकारात्मक चिंतन ना करें। साथ ही आप जो है कि अनुलोम विलोम का जो है कि अभ्यास करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम का। साथ ही आप भ्रामरी प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आप अपने जो है कि मन पर काम करें। आप चाहें तो इसमें सारस्वता रिष्ट का भी हेल्प ले सकते हैं। यदि आपका मन अनियंत्रित हो रहा है ना, तो आप इसमें सारस्वता रिष्ट का भी मदद ले सकते हैं। लेकिन केवल सारस्वता रिष्ट से काम नहीं बनेगा, साथ ही आपको नाम जप भी करना पड़ेगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना पड़ेगा, भ्रामरी प्राणायाम भी करना पड़ेगा ना। तो आप इस तरह से अपने ऊपर काम करें और ब्रह्मचर्य को जारी रखें, तो जो ये लक्षण आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं ना, ये धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन लेकिन पहले आपको अपने डॉक्टर साहब से मिल लेना चाहिए। यदि अचानक से जो है कि कोई लक्षण उत्पन्न हो जाता है तो, है ना। कहने का मतलब है कि आप चुपचाप बैठे रहे, इससे जो है कि सहज समझ के, साधारण समझ के, है ना। और कहीं कोई बीमारी आपके अंदर क्रिएट हो रही हो तो फिर बाद में चल के आपको दिक्कत हो सकती है ना। मतलब जो उपचार 200 में हो सकती है या फिर 500 में हो सकती है ना, वो उपचार में जो है कि 1000 या फिर 2000 या फिर 3000 खर्चा हो जाएगा यदि आप बहुत देर करोगे तो, है ना। तो किसी बीमारी को बड़ा नहीं करना चाहिए, किसी बीमारी को लेकर के बहुत लंबे समय तक जो है कि सहन नहीं करना चाहिए। यदि कुछ लक्षण ऐसे अचानक से उत्पन्न होते हैं ना, तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके और स्पष्ट कर लेना चाहिए कि ये क्या है। और यदि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये कोई समस्या नहीं है, आप बस बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो फिर आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने मन के ऊपर काम करना चाहिए, अपने तन के ऊपर काम करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
साथ ही आपको नाम जप करना चाहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए और थोड़ा सा जो है कि सारस्वता रेट का भी सेवन करना चाहिए। 20 ml सारस्वता रेट लीजिए, मैं सेवन विधि बता दे रहा हूँ इसमें, है ना। 20 ml आप सारस्वता रेट लीजिए, उसमें 20 ml आप पानी मिला लीजिए, है ना। और इस तरह से आप जो है कि भोजन के 20 से 30 मिनट के बाद आप सेवन कीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम, है ना। तो इससे भी आपका मन बहुत बेहतर जो है कि हो जाएगा। धीरे धीरे आपका मन जो है कि रिलैक्स हो जाएगा। यदि आपको बहुत गुस्सा आता है तो गुस्सा शांत हो जाएगा। यदि आपका मतलब दिमाग बहुत तेज़ दौड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। यदि आप अनिद्रा रोग से ग्रसित हो गए तो आपका अनिद्रा रोग भी नष्ट हो जाएगा। यदि आपके सर में दर्द बना रहता है तो ये दर्द भी आपका नष्ट हो जाएगा। यदि आपकी आंखों में थोड़ा थोड़ा दर्द बना रहता है तो आंखों का दर्द भी आपका नष्ट हो जाएगा। यदि मन खराब होने के कारण पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लग गए हैं, मन खराब होने के कारण, विशेषकर मन खराब होने के कारण आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लग गए हैं ना, तो वो गैस भी जो है कि नियंत्रित हो जाएगा सारस्वता रेट के सेवन करने से। ये दिमाग की दवाई है लेकिन पेट पर भी काम करती है। यदि मन खराब होने के कारण पेट खराब हुआ है ना, तो ये जो है कि पेट पर भी काम करती है। यदि मन खराब होने के कारण आप बहुत ज़्यादा कमजोरी का सामना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी फील हो रही है, हाथ हाथ पर जो है कि कांपने लग गए हैं, इतना कमजोरी हो गई है आपको, है ना, तो सारस्वता इसके सेवन से कमजोरी भी दूर हो जाएगी। यदि मन खराब होने के कारण कमजोरी हुई हो तो, है ना, तो इस तरह जो है कि ये सारस्वता आपको बहुत हेल्प करेगा। यदि मन खराब होने के कारण जो है कि लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो, है ना, तो इस तरह जो है कि आप मदद ले सकते हैं योग का, आयुर्वेद का, ब्रह्मचर्य का और अध्यात्म का, है ना। और इस तरह से जो है कि योग, आयुर्वेद, ब्रह्मचर्य और अध्यात्म का मदद लेकर के आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन मेरा सलाह रहेगा मेरे भाइयों कि यदि अचानक से कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप जो है कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें। कहीं ये कोई समस्या जो है कि ना हो जाए, कोई बड़ी समस्या ना बन जाए और फिर आपको 200 का जो उपचार है उसको 1000 रुपये में करवाना पड़ जाए। जो बीमारी 5 दिन में ठीक हो सकती है उसको आपको ठीक करने में 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन लग जाएगा यदि आप बहुत देर करते हैं तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ समझने को मिला होगा। और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के आप सभी जो है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो बस इतना ही। नमस्कार।